ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय लखनऊ के नवनियुक्त माननीय कुलपति प्रोफेसर अजय तनेजा ने वीसी लॉज में अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए माननीय कुलपति प्रोफेसर अजय तनेजा ने सभी पत्रकार साथियों का स्वागत किया। स्वागत के बाद सबसे पहले अपना परिचय देते हुए कहा कि विश्वविद्यालय वर्तमान में 76 कोर्सेज संचालित करता है, जिसमें हजारों विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं। इन सभी विद्यार्थियों को अब से भारतीय ज्ञान परंपरा आधारित अध्ययन करने हेतु 20,000 रुपए की वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाएगी। प्रोफेसर तनेजा ने कहा कि विश्वविद्यालय में जिन शिक्षकों के प्रमोशन शेष है, उन्हें भी यथाशीघ्र भरा जाएगा। प्रोफेसर अजय तनेजा ने बताया कि उनकी प्राथमिकता एडमिशन को मिशन मोड पर ले जाकर के क्रियान्वित करना है, जबकि दूसरी प्राथमिकता विश्वविद्यालय में शोध और नवाचार को बढ़ावा देना और तीसरी प्राथमिकता में नेक और मूल्यांकन सफल तरीके से कराना है। इसके अलावा कुलपति प्रोफेसर तनेजा ने कहा कि हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य भी उनकी प्राथमिकता में शामिल रहेगा। प्रोफेसर तनेजा ने बताया कि हम जल्द ही विदेशी भाषाओं में लैंग्वेज कोर्सेज भी आरंभ करने जा रहे हैं। इसके साथ प्रोफेसर तनेजा ने कहा, वर्तमान में जिन कोर्सेज में स्नातक विषय के साथ पढ़ाई हो रही है, स्नातक स्तर पर कोर्सेज संचालित किए जाएंगे। प्रोफेसर तनेजा ने कहा कि विश्वविद्यालय में नियमित और संविदा के सभी रिक्त पदों पर आवेदन और भर्ती भी जल्द शुरू की जाएगी। अंत में प्रेस कॉन्फ्रेंस सभी पत्रकार साथियों को धन्यवाद के साथ समाप्त हुआ। इमीडिएट और फ्यूचर चैलेंजेस होंगे, उनके बारे में जानकारी ली है और थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मैंने साझा भी अपने एक्सपीरियंस से की है। तो इन सूचनाओं के साथ मैं आपके सामने हूँ और अगर आप चाहें तो जो आप सब जानते ही होंगे इस यूनिवर्सिटी के बारे में, मुझसे ज़्यादा भी हो सकता है जानते हो, लेकिन हमारी इस विश्वविद्यालय में 76 कोर्सेज चलते हैं। अभी इस वक्त हमारे पास 2 मिशन हैं। एक तो मिशन एडमिशन है, क्योंकि हाई स्कूल और इंटर का रिजल्ट अभी 3 दिन पहले ही आया है, तो हम मिशन एडमिशन के साथ अभी शुरू हुए हैं और प्रायोरिटी में हमें नैक इंस्पेक्शन करवाना है। हमारी SSR सबमिटेड है और उसके बाद डेट्स भी मांगी गई थी और हम लोगों ने प्रपोज कर दी थी 3 डेट्स, वो हमारी मार्च अप्रैल की थी, लेकिन उस पर नैक का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उन्होंने SOP बदल दी, क्योंकि पहले ये था कि फिजिकल इंस्पेक्शन होता था, अब हाइब्रिड मोड में इंस्पेक्शन होगा, जिसमें 2-3 मेंबर्स आएंगे और 2-3 मेंबर्स ऑनलाइन जुड़ेंगे। तो ये इसको हाइब्रिड मोड कह रहे हैं। तो उसकी SOP बनाने में शायद नैक को देर नहीं लगी, तो अब उन्होंने नई डेट्स मांगेंगे वो हमसे, जब वो हमें पीरियड देंगे, तो हम उसका इंतजार कर रहे हैं और साथ में अपनी तैयारी भी हम लोग विश्वविद्यालय में साइमल्टेनियसली कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे सफाइयाँ चल रही हैं। हमारा ओपन जिम अभी रजिस्ट्रार साहब ने शुरू करवाया है, वो बहुत ही जल्दी बच्चों के लिए शुरुआत हो जाएगी उसके लिए। बाकी हम जो इसमें डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ते हैं और प्रेजेंटेशन होते हैं, वो भी हम लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं। अब कल हम लोग की डीन्स की और IQAC की मीटिंग हुई थी। ये भी मैं एक आपको सूचना देना चाहता हूँ कि हर यूनिवर्सिटी की पहचान उसकी एकेडमिक क्वालिटी और रिसर्च क्वालिटी से होती है।